पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर फुल हाउस कॉन्सर्ट किए, वो अमेरिका गए, कनाडा गए, न्यूजीलैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए, जहां पर उनकी हज़ारों डॉलर्स में एक एक टिकट बिकी। और जब पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी शोहरत समेटी और उसके बाद अब जो अगला कॉन्सर्ट है वो अबू धाबी में करने वाले थे, उससे पहले उनको एक कंट्रोवर्सी ने आ लिया है। वो कंट्रोवर्सी क्या है? क्या वाकई दिलजीत दोसांझ ने किसी मस्जिद की बेहुरमती की है, या ये क्या माजरा है कि के ऊपर उंगलियां उठने लगी हैं? ये तमाम का तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब जो दिलजीत दोसांझ है, पंजाबी सुपरस्टार्स जिनकी लाखों नहीं करोड़ों के अंदर फैन फॉलोइंग है, लोग उनको चाहते हैं, उनके गानों को पूरी दुनिया के अंदर पसंद किया जाता है, खासकर पंजाबी कम्युनिटी के अंदर। और वो अपने आप को कोई भारतीय सुपरस्टार या सिंगर नहीं बताते, बल्कि अपने आप को पंजाबी एथनिसिटी से जो है वो मंसूब बताते हैं। उनके गाने बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। और इसी सिलसिले में वो पूरी दुनिया के अंदर कॉन्सर्ट भी कर रहे थे, अमेरिका गए, कनाडा गए और तमाम तर ममालिक में गए, लेकिन वहाँ पर कोई मसला उनको दरपेश नहीं आया। लेकिन जब वो अबू धाबी में आए और यहाँ पर आकर उनकी 1 मिनट 22 सेकंड की एक वीडियो सामने आई, और जो कि एक बज़ाहिर लग ये रहा है कि वो टूरिज्म पर्पस के लिए थी और उसको प्रमोट करने के लिए थी, उसके बाद एक कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है और कुछ लोग उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि उन्होंने खुदा ना ख्वास्ता किसी मस्जिद की बेहुरमती कर दी है। दरअसल ये वीडियो जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो दुबई की है और दुबई में अबू धाबी में शेख ज़ायद मस्जिद की है। वहां पर इन्होंने एक विजिट किया और ये विजिट तब किया जब वो अबू धाबी में अपना कॉन्सर्ट करने वाले थे। कॉन्सर्ट से पहले उन्होंने ये विजिट किया है और वहां पर हम देख सकते हैं कि कैसे वो वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि शुरू से लेकर एंट्री से लेकर एग्जिट तक वो तमाम तर चीजों को फिल्माया गया, जो कि बीच वाले प्रोसेस थे, अंदर जाना, उसके बाद अपने फैंस के साथ इंटरेक्शन और उसके बाद आर्किटेक्चर को सराहना और ये तमाम तर चीजें। उसी वीडियो के अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि उनके साथ जो है वो एक टूरिस्ट गाइड भी है और उसके बाद उनकी जो सिक्योरिटी है या उनके साथ वाले जो लोग हैं वो भी उनके हमरा हैं। लेकिन इसके अंदर से कंट्रोवर्सी तब जन्म ले रही है कि जब देखा जा सकता है कि इसी वीडियो के अंदर दिलजीत दोसांझ ने जूता पहन रखा है। तो कुछ लोग ये एतराज उठा रहे हैं कि ये जो दिलजीत दोसांझ हैं, इन्होंने मस्जिद की बेहुरमती की है और ये जूता लेकर मस्जिद में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अमूमन मस्जिदों के अंदर जूता नहीं लेकर जाया जाता और कोसों दूर जो है वो मस्जिद से उनके अहाते से दूर जूता उतार दिया जाता है। बादशाही मस्जिद में आप देखेंगे बाहर ही जूता जमा करवा कर अंदर जाया जाता है। लेकिन अब ये वीडियो के बाद इनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि ये अच्छा नहीं किया दिलजीत दोसांझ ने, और एक तरफ तो इनको बहुत ज़्यादा सराहा भी जा रहा है, क्योंकि ये वीडियो वो जो बनाई गई है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आए हैं। अब गालिबन जो है वो 3 मिलियन लाइक्स अभी तक आ चुके हैं और उसके बाद 30 मिलियन जो लोग हैं उन्होंने इस वीडियो को देख लिया हुआ है। एक तरफ तो इनके ऊपर उंगलियां पाकिस्तान या मुसलमानों की जानिब से उठाई जा रही हैं कि आपने मस्जिद की बेहुरमती की है, तो दूसरी जानिब से भारत में से ये कहा जा रहा है कि आपने मस्जिद में जाकर ये पैगाम दिया है कि आप जो है वो मुसलमान हैं, या फिर ये कहा जा रहा है कि आप मुसलमान ही हो जाएं। इस तरह की बातें जो हैं वो भी की जा रही हैं। तो यूं जो दिलजीत दोसांझ हैं वो एक कंट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी कहानी का दूसरा पहलू देखें तो ये जो मामला है वो ना तो जो दिलजीत दोसांझ हैं वो अकेले ये इस तरह कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं इसी वीडियो के अंदर ये जब एंटर हुए हैं तो सिर्फ उन्होंने जूते नहीं पहन रखे, बल्कि ये बाकी तमाम जितने लोग उनके इर्द गिर्द थे उन्होंने भी जूते पहन रखे हैं। और इवन के वो टूरिस्ट गाइड जो कि बज़ाहिर अरबी ही नजर आ रहा है, वो दुबई का टूरिस्ट गाइड ही नजर आ रहा है, जिनकी अपनी ये मस्जिद है, जिनकी जगह पर मस्जिद है, उन्होंने भी जूते ही पहन रखे हैं। तो इससे हमें यह पता लगता है कि वहां का जो है वो तरीकाकार ही ये है कि जूते वहां तक पहन के जाते हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि वो जब अंदर गए हैं और जाकर जहां सहन तक है, एक मखसूस जगह तक जाकर उन्होंने जूते पहने हुए हैं, और उसके बाद आगे जब वो गए हैं जहां पर खुतबा वगैरह होता है तो उसके अंदर उन्होंने जूते नहीं पहने हुए। तो ये जो कंट्रोवर्सी है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, या उन लोगों की जो बात है कि उन्होंने मस्जिद की बेहुरमती कर दी है। और दूसरा आप ये भी तो देखें ना कि उन्होंने जो मुस्लिमों के साथ अपनी यकजहती है वो प्रमोट की है और उसके साथ इजहार यकजहती किया है, क्योंकि उनके बहुत सारे जो फैंस हैं वो मुसलमान भी हैं, और वो इससे सारी चीज़ों से इन तमाम तर बाउंड्रीज़ को क्रश करने के बाद
ये वीडियो उन्होंने बनाई है, तो उसके बाद उनको अगर ये रिजल्ट मिलेगा तो क्या तासुर जाएगा कि ये मुस्लिम खुदा ना खास्ता कोई तंग नज़र लोग हैं, और उसके बाद फिर हम ये भी कहते हैं कि हमें जो है वो इस्लामोफोबिया का निशाना ना बनाया जाए। तो ये अगर हम इस तरह के काम करेंगे, और अब देखें दिलजीत दोसांझ तो कोई मुसलमान नहीं है और उनको हमारे इक़दार का नहीं पता एग्जैक्टली कि हम मस्जिद के साथ इतनी अकीदत रखते हैं कि हम कोसों दूर उससे जूता उतार देते हैं। तो ये बात भी है, इन तमाम तर चीज़ों को कंसीडर करें और उनको थोड़ी सी गुंजाइश दें कि जूता उनको एक तो पता नहीं था कि अंदर नहीं लेके जाते, अगर पता भी था तो उनके साथ जो टूरिस्ट गाइड हैं उन्होंने भी तो पहना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जूता लेकर जाया जा सकता है। तो ये तमाम तर जो कमेंट्स उनके हवाले से आ रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है, और इनको चाहिए कि मुसलमानों का जो इमेज है उसको बचाने के लिए या ये दिखाने के लिए कि आप लोग तंग नज़र नहीं हैं, इतने तंग नज़र नहीं हैं जितने आपको बताया जाता है, ये इन तमाम तर कमेंट्स से और ये जो बेजा के तबसरे हैं इनसे गुरेज किया जाए।